जय हिंद दोस्तों। डेली का जो संविधान का वीडियो चल रहा है, यह सीरीज 1000 सीरीज जो चल रही है क्वेश्चंस की, वह जो है यह 7वां वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले के 6 वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। यह 7वां वीडियो है। यहाँ पर आपको डेली जो है 100 क्वेश्चंस जो है, ठीक है, 101 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है संविधान का, यानी कि राज्य व्यवस्था का। और जो है आपको हिंदी का सेशन चल रहा है, डेली आपको हिंदी का सेशन भी देखने को मिल जाता है। तो हिंदी में वर्णमाला खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो हो गया, दूसरा वीडियो आपको देखने को जल्द मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति जो है उत्तरदायी होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा जो है क्या किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति जो है किससे प्राप्त है। तो जो है संसद को प्राप्त है, ठीक है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो, ठीक है, जिसकी शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है। तो लोक लेखा समिति की जो अध्यक्षता होती है वह विपक्ष के नेता के द्वारा की जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए कि लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है। तो जो है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है लोकसभा सचिवालय, ठीक है। किसके नियंत्रण में? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में, ठीक। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो लोकसभा द्वारा जो है जो पारित प्रस्ताव होता है उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष किसको देगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। और लोकसभा उपाध्यक्ष जो है किसको देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। इन दोनों में जो है मेल बना रहता है, तालमेल, ठीक है। इसमें कोई दूसरा अन्य नहीं आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जो है 35 वर्ष और लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए, ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर जो है राष्ट्रपति करता है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है। तो भारतीय संसद की जो बड़ी कमेटी है वह प्राक्कलन समिति है। कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है, ठीक। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की जो है कुल संख्या कितनी है। तो जो है राज्यसभा की जो कुल संख्या है वह 250 है। कितनी है? तो 250, ठीक। नेक्स्ट, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो लोकसभा को जो है स्थगित करने का जो अधिकार प्राप्त है वह राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है। तो भारत में राजकोषीय नीति जो है वह वित्त मंत्रालय तय करता है, ठीक है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए कि लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वही जो है लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक। नेक्स्ट है कि जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया जो प्रस्ताव होता है क्या कहलाता है। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। यदि किसी संसद को लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा जो उठाया गया प्रस्ताव होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है। तो जो मीडिया होती है यह संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है, जबकि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका यह संघीय सरकार की एक शाखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती है। तो जो है कुल सदस्यों का 10वां भाग यानी कि 1/10 भाग सदस्यों
सदस्य होना अनिवार्य है, तभी जो है सदन की कार्यवाही चलती है। ठीक, नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि मंत्रियों का जो संगठन होता है, मंत्री का समूह होता है, वह लोकसभा से ही होता है। ठीक, धन विधेयक जो है सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से जो है कौन भारतीय संसद के संगठक नहीं है, यानी भारतीय संसद में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति होता ही है, राज्यसभा होता ही है, लोकसभा होता ही है। ठीक है, राष्ट्रपति भी संसद में होता है। ठीक, राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोलते हैं यह भी होता है, लोकसभा जिसको निम्न सदन बोलते हैं यह भी होता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है वह करेक्ट है, जिनमें 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष का मत जो है क्या कहलाता है? तो निर्णायक मत कहलाता है। ठीक, महाराष्ट्र में कुल जो है संसदीय सीटें कितनी हैं किसकी? राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र की। तो जो है कुल 19 सीटें हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट को वैधता जो है कितने महीनों तक के लिए होती है? तो जो है चुनाव के वर्ष को छोड़कर तो 2 महीने के लिए होती है। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की जो वैधता होती है वह 2 महीने के लिए होती है। ठीक है, ओडिशा में जो है कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो है कुल कितनी है? तो 11 सीटें हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल में जो है कुल सीटें कितनी हैं? तो जो है वो भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो है 42 सीटें हैं। ठीक है, भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो भारत के राज्यसभा में कुल जो है 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका हो गया है कि संसद में कौन होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होता है वह कौन सा होता है? तो निर्णायक मत होता है। महाराष्ट्र में जो है कुल 19 सीटें हैं किसकी? तो राज्यसभा की। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता जो है कितने महीनों तक? 2 महीनों तक, अभी आपने पढ़ा। ओडिशा में कुल जो है कितनी सीटें हैं संसदीय राज्यसभा की? तो 11 सीटें हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है कुल 42 सीटें हैं लोकसभा की। भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम? तो 250 हो सकते हैं। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं किसमें? राज्यसभा में तो 245 हैं। ठीक है, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से जो है कौन सा यह संसद का सत्र है? तो जो है यहाँ पर मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है, बजट सत्र भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो जो है 250 निर्धारित की गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लोकसभा की जो है अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो जो है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य जो है क्या है? तो जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो जो है अप्रैल 1952 में आई थी भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व। ठीक है, भारत में जो है लोअर हाउसेस को लोकसभा के निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो अभी कई बार बता दिया गया, 25 वर्ष है। यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो आंतरिक अशांति नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है किसे लोकसभा की स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। ठीक, नेक्स्ट है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है? तो जो है कैसा बहुमत चाहिए होता है? तो साधारण बहुमत ही चाहिए होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होता है? तो आर्थिक मामलों के जो विभाग होते हैं वह केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होते हैं।
ठीक। नेक्स्ट देखिए कि विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना जो है विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी, तो जो है रुक्मिणी देवी अरुणडेल थी। ठीक है, कौन थी, राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है मनोनीत होने वाली पहली महिला जो थी वह रुक्मिणी देवी अरुणडेल थी। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, नहीं रहे तो जो चंद्रशेखर राव थे यह जो है लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे थे, मीरा कुमार रही, बलराम जाखड़ यह भी रहे, जीएमसी बालयोगी यह भी रहे। ठीक है, पहली महिला जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमारी ही थी, यह भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है किस सदन में लाया जाता है, तो लोकसभा में लाया जाता है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट कि कौन सा राज्य जो है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है, तो जो उत्तर प्रदेश है लोकसभा राज्यसभा दोनों से जो है अधिकतम संख्या भेजता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है, तो प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो जो है लोकसभा एक अस्थाई सदन है, जी बिल्कुल नहीं, अस्थाई सदन है। कैसा है, अस्थाई है। जो राज्यसभा होता है वह जो है अस्थाई सदन होता है। ठीक है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, जी बिल्कुल सही है। राज्यसभा का संसद का उच्च सदन है, यह भी सही है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, यह भी सही है, लेकिन लोकसभा जो है अस्थाई सदन है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए कि निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, तो निवासी नागरिक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में जो है कार्य कर रहा था, तो जो है उच्चतम न्यायालय। ठीक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को जो है रद्द करने के लिए लिया जाता है, तो अधिकार परीक्षा जो रिट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे में जो है किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, कौन है, तो राष्ट्रपति है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिता प्राप्त है, तो राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसी को अधिकार प्राप्त है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है, तो जो सत्र न्यायालय होता है वह जो है अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए किसी न्यायाधीश को जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है, तो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है ऐसा अधिकार। ठीक, निवारक नज़रबंदी का अभिप्राय क्या है, तो विचारणा के बिना जो है निरोध जो है निवारक नज़रबंदी का अभिप्राय है। ठीक, नेक्स्ट है कि ऐसे व्यक्ति को जो है अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से जो है कौन सी रिट मांगी जाती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट मांगी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, तो जो राष्ट्रपति होता है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है किसे प्रसारित किए जाते हैं, तो भारत की संचित निधि को जो है प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो जो है कानून का न्याय निर्णय जो किया जाता है वह न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है परमादेश किसे जारी किया जा सकता है, तो किसी अधिकारी को जो है सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है, तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का जो निरीक्षण किया जाता है, ठीक है, यह परीक्षण किया जाता है, वह न्यायिक
न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय में जो है अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो तो 7 वर्ष या इससे अधिक का भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने जो है हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो जो है केशवानंद भारती का जो मामला था। ठीक है, केशवानंद भारती का जो मामला था, उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा जो है की थी केशवानंद भारती के मामले के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो है कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यह निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किस में निहित होता है? तो उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक प्राधिकारी को जो है अपना अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है जारी की गई रिट होती है तो उसको परमादेश कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो जो न्यायपालिका होती है वह मूल अधिकारों की संरक्षक होती है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं तो 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 62 वर्ष की आयु होने तक जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है तो जो है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने जो है किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? तो गोलकनाथ का जो मामला था इसके माध्यम से जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जो है जारी समादेश को क्या कहा जाता है? तो बंदी उपस्थापक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए किन राज्यों में जो है साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र व गोवा का जो है कैसा न्यायालय है? तो साझा न्यायालय है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नोक्त में जो है किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को जो है सुशोभित किया है? तो KS हेगड़े ने। ठीक है, किसने? KS हेगड़े ने जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी जो है काम किया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है किस आयु तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक, और उच्च न्यायालय में जो है 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो जो आपका हरियाणा और पंजाब है, ठीक है, और चंडीगढ़ है, इन सभी का जो उच्च एक ही है वह चंडीगढ़ न्यायालय क्षेत्र है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जो है नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो M फातिमा बीबी थी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली जो है प्रथम महिला। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो है किस याचिका या रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो अधिकार परीक्षा रिट के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो जो है लीला सेठ थी। ठीक है, कौन सी थी? लीला सेठ। ठीक, उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की तो फातिमा बीबी ही थी। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह कितनी है? तो 65 वर्ष है, और उच्च न्यायालय के लिए कितनी है? तो 62 वर्ष है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की तो फातिमा बीबी थी। ठीक है, और लीला सेठ जो है वो कैसी थी? उच्च न्यायालय की थी। ठीक,
निम्नलिखित में से जो है भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो वह कौन से राष्ट्रपति हैं? तो जो है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो हैं, यह ऐसे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जिन्होंने न्यायमूर्ति के रूप में भी काम किया है, एम हिदायतुल्ला। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से जो है कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? तो अंतर्राज्यीय विवाद के मामले पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है वह रिट कौन सी है जिसका शाब्दिक अर्थ जो है आपका क्या अधिकार है होता है? तो अधिकार परीक्षा रिट जो होती है। ठीक। नेक्स्ट देखिए कि भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति जो है कौन थी? तो लीला सेठ जी थी। ठीक। उच्चतम न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम जो है कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो कुल 25 हो सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक। न्यायपालिका द्वारा जो है बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? तो जो है निर्णय विधि कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो जो न्यायपालिका होता है यह संविधान की व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो जो परमादेश होता है यह केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। ठीक। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल, ठीक है, अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है, ठीक है, कोई भी नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो है पीठ स्थित है कहाँ पर है? खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो जो है जबलपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य में जो है राज्यपाल होता है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है। ठीक। उच्च न्यायालय जो है किसके लिए संरक्षक या अभिभावक है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो होता है वह उच्चतम न्यायालय ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो जो है महान्यायवादी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदनों के माध्यम से। ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। ठीक है। और कौन बनी थी? तो लीला सेठ बनी थी। उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जो है कौन बनी थी? तो फातिमा बीबी बनी थी। तो यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेशन यह जो है 1000 के सीरीज चल रहा है, इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पर डे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यह 7वां वीडियो था हमारा, इसके बाद 8वां आगे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है जीके और हिंदी का वीडियो प्रॉपर मिलता रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।